जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि देखिए जितने भी फॉर्म अभी रेलवे के द्वारा आया है, ठीक है, उसका सिलेबस हम जानेंगे और कैसे हम लोग को तैयारी करना है ताकि जितने भी रेलवे का एग्जाम आ रहा है या तो फिर एग्जाम होगा और फिर वैकेंसी आने वाली है, सारे मेरा जो है कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इतने देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है ये लेकर के कि हम जो है टेक्नीशियन की तैयारी करें या फिर हम जो है एलपी की तैयारी करें या तो फिर हम जो है आने वाली वैकेंसी जैसे आरपीएफ है और उसके बाद या तो फिर मेरा आ जाएगा ग्रुप डी एनटीपीसी, क्या चीज़ का तैयारी करना है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये भी चल रहा है कि हमको एक चीज़ लेकर के चलना है, और सही बात, एक चीज़ लेकर के चलना भी चाहिए, तभी उसका रिजल्ट होता है किसी भी क्षेत्र में, या तो फिर एसएससी में या फिर आप डिफेंस लाइन में या तो फिर आप रेलवे में। तो देखिए इसमें हम समझेंगे, सारे यहाँ सिलेबस लिखा गया, ठीक है, इसको हम देख के और कवर करेंगे और एक अच्छे स्कोर करेंगे और सभी में रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो पहले इसमें हम सिलेबस जान लेते हैं, और जितने भी नए हैं तो एक बार जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्यों? क्योंकि आने वाले जितने भी सरकारी नोटिफिकेशन का जो है सरकारी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा हम आपके पास लाएंगे। तो ज़्यादा इधर चक्कर पकड़ करने की बात नहीं है, आप सीधे यहाँ पर फोकस कीजिए बोर्ड पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेड 3 का जो है सिलेबस क्या होने वाला है। जो टेक्नीशियन का फॉर्म अभी आया था 9144, जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आया था। ग्रेड 1 की बात करते हैं, वो स्नातक जितने भी कैंडिडेट हुए थे जो फिजिक्स से और फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उसके लिए था। और ग्रेड 3 के लिए जो पीसीएम थे और जिसके पास आईटीआई था, वो सब इस जो है फॉर्म को अप्लाई किए थे। तो चलिए सारे जितने भी हैं, और एक बार जो नए हैं वो आराम से जरूर देखिएगा, ठीक है, उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। देखिए ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मैथ यहाँ पर कितना पूछा जाता है इसमें, तो देखिए 25 है, और बारी बारी क्या सब देखेंगे। यहाँ ग्रुप डी तक हम लास्ट जो आने वाला वैकेंसी और कब उसका वैकेंसी आएगा उसका भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैथ की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए इसका 25 है, और सामान्य बुद्धि एवं तर्क जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, उसके लिए भी यहाँ पर 25 प्रश्न है, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान के लिए यहाँ पर 40 प्रश्न है और समान जागरूकता के लिए 10 नंबर है, इसलिए मेरा टोटल मिला के हो जाता है 100 प्रश्न, ठीक है, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम दिया रहता है और 1/3 इसका नेगेटिव रहता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन एग्जाम होता है रेलवे के द्वारा, तो ये चीज हम समझ लें ग्रेड 3 के लिए, ठीक है, जो टेक्नीशियन के अप्लाई किए थे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेड 1 का। तो देखिए ग्रेड 1 का सामान्य जागरूकता 10 है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो सामान्य बुद्धि एवं तर्क जिसको रीजनिंग कहते हैं वो यहाँ पर 15 दिया गया। कंप्यूटर यहाँ पर देखिए 20 नंबर कंप्यूटर से पूछा जाता है, गणित 20 नंबर से पूछा जाता है, और विज्ञान रीजनिंग मिला करके 35 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मेरा 100 नंबर होता है। ये भी 90 मिनट का टाइम देता है और ये भी हमको 1/3 नेगेटिव देता है। तो ये चीज हम समझ लिए, समझे हम टेक्नीशियन और इसका जो है ग्रेड 1 ग्रेड 3 का। अब हम इसके बाद यहाँ चलेंगे आरपीएफ जो कांस्टेबल अभी फॉर्म आया हुआ है और इसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, इसका वीडियो भी बना करके हम डाल दिए कि कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ इसका सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, चैनल से जुड़िएगा तो सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, इसलिए जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए सारे सिलेबस बता करके हम इसका कंबाइन यहाँ पर देखिए हम इसको जो है मिश्रण करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि हम लोग को तैयारी क्या करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आरपीएफ सिलेबस, ठीक है। तो देखिए इसमें सामान्य जागरूकता का यहाँ पर 50 प्रश्न है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अंक गणित के लिए यहाँ पर 35 नंबर है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क जिसको रीजनिंग कहते हैं वो 35 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समान जागरूकता मतलब आप समझे जिसको बोलते हैं जीके, ठीक है, जिसमें करंट उरंट जीके शामिल रहता है, वो चीज है मिक्सिंग, वो 50 नंबर इसमें पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर 120 प्रश्न हुआ, ये भी 90 मिनट का है और नेगेटिव 1/3 इसमें भी है, समझ गए। अब हम समझते हैं आगे, ठीक है। ये चीज तो हम देख लिए, यहाँ पर ये था किसके लिए, कांस्टेबल के लिए, ठीक है, जो कांस्टेबल आरपीएफ भरना चाहते हैं और जिसके लिए एएसआई है, जो दरोगा बनना चाहते हैं आरपीएफ में, उसके लिए यानी रेलवे में, उसके लिए क्या है कि सामान्य जागरूकता सेम 50 नंबर है, अंक गणित 35 नंबर है और रीजनिंग आपका 35 नंबर, इसलिए टोटल ये 90 मिनट पड़ता है, और ये भी जो है 1/3 इसमें नेगेटिव दिया रहता है। तो ये चीज हम समझ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे बात करते हैं क्या कि यहाँ पर एनटीपीसी, जो एनटीपीसी आने वाला है, और जैसे भी चुनाव खत्म हो जाएगा एनटीपीसी आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेलवे पहले क्या था कि रेलवे पहले जो बहुत दिनों के बाद वैकेंसी निकालता था, लेकिन वो सिस्टम अब नहीं है। अब क्या है कि हर साल वैकेंसी निकाले गई, यानी जितना उसका जो है वहाँ पर
काम कर रहे हैं, जितना उसका जो है डिपार्टमेंट में सब अब जितने जिस तरह से वो रिजाइन मारते जाएंगे, यानी उसका जो है वहाँ पर रिजाइन मारेगा उस हिसाब से यहाँ पर जो है फॉर्म निकाला जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी का। तो देखिए इसमें सामान्य जागरूकता आपका 40 नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद गणित यहाँ पर देखिए 30 नंबर आपका पूछा जाएगा, और जनरल जो है इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग आपका 30 नंबर, और ये टोटल मिला के 100 नंबर रहेगा। और ये भी ऑन थर्ड नेगेटिव इसमें रहेगा, और ये हो जाएगा मेरा क्या CBT 1 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जब CBT 1 में हम पास करते हैं तब आते हैं CBT 2 के लिए। इसके लिए हमको क्या देखना है कि देखिए समान जागरूकता इसमें 50 नंबर, गणित आपका यहाँ पर 35 नंबर। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग इसमें जो है आपका पूछा जाएगा 35 नंबर, इसलिए टोटल 120 प्रश्न हो गए और 120 नंबर का, और ये भी ऑन थर्ड नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये जो है हम CBT 1 CBT 2 जब क्लियर कर लेते हैं तब आते हैं इसका टाइपिंग में। और टाइपिंग यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इंग्लिश दोनों लिया जाता है, आप कोई भी दे सकते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो 25 पर मिनट, और इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 30। तो ये चीज समझ गए। अब हम समझते हैं ग्रुप डी का सिलेबस जो अभी 2024 में आने वाला, और इसका भी वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका वीडियो भी पहले हम डाल चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए ग्रुप डी की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान 25 है, गणित 25 है, रीजनिंग 30 है, और सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स ये सब मिला के 20 नंबर है। ठीक है, इसलिए टोटल इसमें 100 क्वेश्चन मिलता है। इसमें भी आपका 90 मिनट टाइम दिया जाता है। ठीक है, और इसमें भी 1/3 नेगेटिव है। तो हम इसमें क्या क्या चीज देखें वो ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज में क्या देखें कि 1/3 नेगेटिव सभी में है। ठीक है, और दूसरा चीज में हम क्या देखें कि इसके जो है 90 मिनट टाइम दिया जाता है। ठीक है, और तीसरा चीज क्या देखें कि ऑनलाइन इसमें एग्जाम होता है। ठीक है, ये चीज हम सारे चीज देख लिया। अब हम क्या देखें कि सभी में क्या है कि जब आप जीके को छोड़ते हैं तो सभी में क्या है कि मैथ रीजनिंग और उसके बाद साइंस, सभी में मिला लीजिए, देख लीजिए। इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इसमें भी मैथ है, रीजनिंग है, साइंस। फर्क बस इतना है कि किसी में जो है जीके 10 है और किसी में जीके 50 है, बस फर्क इतना है। लेकिन सभी में मैथ रीजनिंग साइंस है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है हम मैथ, ठीक है, रीजनिंग और फिर साइंस, ये चीज हम कवर करते हैं। बाकी सब आपका रेलवे का जितने भी फॉर्म है सब हमको अभी देखना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पहले जो है सिलेबस कवर करना है। जब मेरा सिलेबस कवर हो जाता है तो सारे चीज यहाँ पर देखिए एक इकट्ठा करके हम सारे एग्जाम देंगे और सारे एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। मन चाहा मेरा चॉइस मिल जाएगा और मन चाहा मेरा सर्विस मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोग को भी करना है कि पहले सिलेबस देखना है। ठीक है, सिलेबस देख करके उसके बाद पहले मैथ रीजनिंग साइंस, जब ये कवर होगा तब हिस्ट्री पर तब जो है जीके पर जाना है। ठीक है, तो देखिए सभी में यहाँ पर सेम सिलेबस है और आप लोग को जो है कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। एक चीज चुपचाप अपना सिलेबस कवर कीजिए और सिलेबस कवर कीजिएगा तभी आपका जो है टोटल एग्जाम कवर हो जाएगा। ऐसे पूरा घूमते रह जाइएगा फिर आपको जो है टेंशन होगा और फिर आपका तैयारी भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सिलेबस को देखना है और यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ गए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।